की कसम, जमुना की कसम, सतलज का किनारा जग बदलेगा और जग गए हैं दलित और ब्राह्मण तो उत्तर प्रदेश का नजारा। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की 10 तारीख को तेरही करने जा रहा है और तेरही कर देगा ब्राह्मण समाज 10 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी का पापा कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण, और आज उसके सर्वनाश का कारण ये चुरकी और जनेऊधारी इस पूरे उत्तर प्रदेश में चुरकी खोल के घूम रहे हैं। और आगामी 10 तारीख को खतरे में है तो केवल मोदी, योगी और उनकी राजनीति। ब्राह्मणों ने देख लिया, अरे मेरे खून की होली खेलकर तुम सत्ते का तिलक लगाओ और मैं तुमको फिर बताऊं, बाबा को मठ के अंदर भेजना है, मठ के अंदर भेजना है 10 तारीख को। मिश्रा जी, मतलब ब्राह्मण समाज से आते हैं? जी हाँ, ब्राह्मण समाज से आते हैं। बसपा में क्या कर रहे हैं? बसपा तो सर्वधर्म संप्रदाय सर्व जाति धर्म की पार्टी है और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा के नीतियों को देखते हुए, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को देखते हुए, अपने लौ लेडी मायावती की नीतियों को देखते हुए हम लोग जो है दलित और ब्राह्मण तो सदियों से एक रहा है। मिश्रा जी, इस वक्त हिंदुत्व खतरे में है, सारे देश का नारा है, आप कहाँ यहाँ फंस गए? साहब, हिंदुत्व नहीं खतरे में है, हिंदुत्व नहीं खतरे में है, भाजपा खतरे में है, भाजपा के दलाल खतरे में है, भाजपा के चाटुकार खतरे में है, अडानी अंबानी खतरे में है। हमारा दलित समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, चाहे इस धरती पर रहने वाले सारे जात के लोग आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। और आगामी 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आगामी 7 तारीख को हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आज सारा ब्राह्मण समाज जो है, क्षत्रिय समाज क्यों बसपा के साथ आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई इस योगी सरकार में, इस तानाशाही सरकार में। तो क्या हम ब्राह्मणों का जो है जान गया है तो क्या हमको जहां सुरक्षा मिलेगी और जहां हमको ढाल मिलेगी, आज हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल बहन कुमारी मायावती जी है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का किनारा जग बदलेगा और जग गए हैं दलित और ब्राह्मण तो उत्तर प्रदेश का नजारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या लगता है इस बार ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम ये सब मिलके क्या बहुजन समाज की सरकार बना पाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार 265 सीटें पाकर 265 सीटें पाकर हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश में जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर ये नारा चल रहा है कि इस वक्त गठबंधन आगे चल रहा है, क्या कहेंगे? ये कौन सा गठबंधन? ये चोरों का गठबंधन आगे चल रहा है, ये अखिलेश यादव का गठबंधन आगे चल रहा है, जो थाने पर बैठकर दलितों और ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने वाला गठबंधन आगे चल रहा है। नहीं, जो गठबंधन नहीं हम लोग बनाते हैं, हम लोग किसी पार्टी का गठबंधन नहीं बनाते हैं, हम लोग दिल से दिल का गठबंधन बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाना जानते हैं। क्या कारण है कि आज सारा ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है और बसपा की तरफ आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज अब त्रस्त नहीं हुआ है, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की 10 तारीख को तेरही करने जा रहा है और तेरही कर देगा ब्राह्मण समाज 10 तारीख को। ब्राह्मण जो होता है वो जो है भी खाता है और में भी खाता है, और भारतीय जनता पार्टी का पापा कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण, और आज उसके सर्वनाश का कारण ये चुरकी और जनेऊधारी इस पूरे उत्तर प्रदेश में चुरकी खोल के घूम रहे हैं। और आगामी 10 तारीख को क्या इस चोटीधारी ने क्या कसम खा ली है वो बताएं? कसम ये खा ली है कि ये तानाशाह योगी को गुंडा योगी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का शपथ लिए हैं। हमने सूर्यदेव की सौगंध लिया है, समाज के हर वर्ग का सौगंध लिया है कि 10 तारीख को अगर हम लोगों ने गद्दी से नहीं उतार दिया तो हम लोग जल समाधि लेने के लिए बाध्य हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम
बनाना भी जानते हैं तो बिगाड़ना भी जाएगा। बसपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी में डिप्टी सीएम है ब्राह्मण दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा तो उल्लू है, उसको उल्लू है, वो टेबल पे बैठाया जाता है, उल्लू है, वो टेबल पे बैठाया जाता है, टेबल पे बैठाया जाता है, टेबल पे बैठाया जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञानी ब्राह्मणों का नाम सुनना चाहते हैं तो जिसका नाम है पंडित सतीश चंद्र मिश्रा, जिसका दीवाना हर जाति हर धर्म के लोग हैं, उनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। अब पूछिए सवाल। दीवाने हैं वो, दीवाने हम उनके दीवाने हैं। तमाम ब्राह्मणों के लिए मंदिर बनवा रही है बीजेपी। अरे यार, मंदिर तो मेरे दिल में है, मंदिर तो मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है। ये भाजपा वाले कहते हैं मैं राम को लाया हूँ, राम को राजा दशरथ जो है लाए हैं और वशिष्ठ मुनि खीर खिलाए हैं, तब भगवान राम आए हैं। ये राम को लाने वाले ये नकली राम भक्त हैं। जय सीताराम बोलने वाले हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा था, दिक्कत क्या है आपको? अरे भैया, अपराधी का दिक्कत हो रहा है तो करो ना। अब वो जो लखनऊ में जो तिवारी का विवेक तिवारी की हत्या हो गई और मनीष गुप्ता को गोरखपुर में मार दिया गया, वो कौन से अपराधी थे? बिल्कुल कौन से अपराधी थे? अरे सबसे जितना योगी जी जब संसद भवन में भुकार फाड़ के रो रहे थे तब कहाँ गया था यह देश का उनकी राजनीतिक कैरियर? उनके ऊपर जितने आपराधिक मुकदमे थे, ये दुनिया के सब पहले भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना ही गुनाह को अपने ही हाथों से मिटाने का काम किया है। आगामी 10 तारीख को इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा सर जी। कितने परसेंट ब्राह्मण बीएसपी में जा रहे हैं? 99% ब्राह्मण दे रहे हैं। वो दोगले होंगे जो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। समझ गए आप? मैं सरजू बारी ब्राह्मण हूँ और मैं जनपद मैं सरजू बारी ब्राह्मण हूँ और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ब्राह्मण हमें वोट दे रहे हैं। गणेश मिश्रा का कहना है आहिर मितैया जब करे जब सब मीत मर जाए। मित्र नहीं हो सकते। कैसे? एक भी ब्राह्मण नहीं, एक भी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में नहीं है। अगर जो है भी बहुजन समाज पार्टी जो है भी तो वो पीपर तर खाने वाला है, पांत में बैठ के खा। अरे वो कहाँ, वो गुंडे माफिया चले जाएं, हमने भगाया। हमारे पार्टी में एक भी गुंडा मवाली माफिया नहीं है, वो गुंडे हैं, वो ब्राह्मणों के ठेकेदार नहीं है। एक राजेंद्र त्रिपाठी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना घूम रहा है गली गली में, वो कहता है कि मैं ब्राह्मणों का ठेकेदार हूँ, भाजपा को जिताओ। अबे कहीं के, भारतीय जनता पार्टी क्या मेरी रोजी रोटी चलाती है? भारतीय जनता पार्टी क्या मेरे को खाने के लिए भोजन देती है? हम कर मजबूत कर रही है आपको। कौन सा धर्म? अरे धर्म तो सनातन धर्म जो है, देश भारत का सनातन धर्म। रुकिए भाई, सनातन धर्म जो है भाजपा के पैदा होने से कई 100,000 वर्ष पूर्व सनातन धर्म पैदा हुआ है। न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो केवल मोदी, योगी और उनकी राजनीति। लेकिन कहा जाता है ब्राह्मण तो सत्ता की तरफ चल देता है। ब्राह्मण 2007 में बीएसपी में आया, 2012 में सपा में चला गया, 2017 में बीजेपी में चला गया, अब फिर कहा जा रहा है कि बीएसपी की तरफ चांस देती है बार-बार सबको। ब्राह्मण एक ऐसी कौम है, देख लीजिए, सुन लीजिए, जिलेबी और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं होता है। मैं पंडित हूँ, आपको बता देता हूँ। सबसे श्रेष्ठ होते हैं क्या ब्राह्मण? सबसे श्रेष्ठ दलित होते हैं। इसलिए कि जब मैं पैदा होता हूँ तो मेरा नार काटने का काम जो है चमार बिरादरी की चमाइन आती है और हमको शुद्ध करती है, तो मैं पवित्र होता हूँ। अगर कोई जो है दलित ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण शब्द कोई जात नहीं है। ज्ञानी जो है पुजारी बनवाओगे कभी? क्यों नहीं बनवाएंगे? हम तो बनाने को तैयार हैं। कहाँ बनाने को तैयार हैं। राम मंदिर बनने दो, राम मंदिर बनने दो। अरे संविधान से बन रहा है ना राम मंदिर, तो उसमें पुजारी भी संविधान से रखा जाएगा।
में संविधान से रखा जाएगा। तो बीजेपी ने रख दिया ना एक दलित को। अरे भाई रख दिया तो वो कौन से दलित को रखा, हाँ। उसका हम लोग जांच करेंगे 10 तारीख को। अच्छा, दलित की कैटेगरी होती है अलग-अलग, दलित ही है ना। हर गरीब दलित होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे वो लाला जी हो, चाहे वो कोई भी हो, हर गरीब दलित होता है सर। तो मिश्रा जी ब्राह्मण है, तिवारी जी ब्राह्मण नहीं है, हरिशंकर तिवारी तिवारी नहीं है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो तिवारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि शंकर तिवारी गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं। ब्राह्मण तो है ना। देखिए सुन लीजिए, बसपा के बारे में उतने बोलिए जितना 10 तारीख के बाद बर्दाश्त कर पाओ। देख लीजिए, उतने बोलिए जितना बर्दाश्त कर पाओ। धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सचेत कर रहे हैं। जो बुलडोजर दिखा रहे हैं, बुलडोजर तो नहीं है कहीं है। अरे सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। 80% ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ जा रहा है। कौन कह दिया? आप चश्मा लगाए, चश्मा पहले उतार दीजिए, चश्मा लगाए, चश्मा उतार दीजिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सर हिटलर की हिटलरी चालों पर, ये जो योगी हिटलर है, हिटलर की हिटलरी चालों पर हिटलर की तरह मर जाएंगे। जो मंजिल पाने आए हैं वो मंजिल पाकर जाएंगे। हर जुल्म का सूरज उगता है, हर जुल्म का सूरज उगता है, लेकिन हर शाम को लेकिन ढलता है। 10 तारीख को मिलेंगे। जय हिंद। अगर बीजेपी योगी को सीएम ना बनाए तो फिर दोगे बीजेपी को वोट? अगर बीजेपी योगी को सीएम ना बनाए तो फिर दोगे बीजेपी को वोट? अरे भाई मेरे, जब मैंने रिश्ता ही तोड़ लिया तो अब कौन सा गांठ जोड़ने वाली बात करते हो? अब कुछ नहीं है, ब्राह्मणों ने देख लिया। अरे मेरे खून की होली खेल कर तुम सत्ते का तिलक लगाओ और मैं तुमको फिर बताऊं, बाबा को मठ के अंदर भेजना है, मठ के अंदर भेजना है 10 तारीख को। 10 तारीख को दुनिया में, सुनिए, ब्राह्मणों ने खाई है कसम। हाँ? कितने ब्राह्मणों ने कसम खाई है? इस बच्चा ब्राह्मणों ने खाया है, बच्चा ब्राह्मणों ने। क्या कसम खाई है? कसम ये खाई है कि बाबा जी को जो है मठ में भेज देना है। ठीक है।